दोस्तों, दो महिला मिलकर एक लड़के के साथ ऐसी घटना घटित करती हैं कि दोस्तों उसकी माँ के जो है पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी हैरान हो जाती हैं। पूरा गांव परेशान हो जाता है कि आखिर ये महिला होकर इतनी बड़ी घटना इस लड़के के साथ कैसे कर सकती हैं। दोस्तों, उस लड़के के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी थी, मैं आपको इस घटनाक्रम के माध्यम से पूरी कहानी आज इसमें वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये जो सच्ची घटना है दोस्तों, मेरठ में एक गांव पड़ता है चकमोरना। उसी चकमोरना में एक परिवार रहा करता है। उसी परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है। अमित जो है देखने वालने में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अमित के जो पिता होते हैं जिनका नाम धीरेन्द्र सिंह होता है, उनकी एक कपड़े की जो है दुकान होती है और वो अच्छी तरीके से अपने कपड़े के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने बेटे को अच्छी खासी पढ़ाई कराते हैं। जब उनके बेटे की मेहनत करने के बाद कहीं नौकरी नहीं लगती है, तो वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुम्हारी नौकरी तो नहीं लगेगी, तुम शादी कर लो, शादी कर कर ये दुकान को ही आगे, इसी कारोबार को हमारे को आगे बढ़ाओ। और तुम्हारी माताजी भी नहीं है, मैं जो है चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ। अब अमित जो होता है अपने पिताजी का बहुत बड़ा आइडल होता है, आदर्श पुत्र होता है। वो अपने पिताजी के कहने पर अपनी शादी कर लेता है। उसके पिता जो होते हैं, एक रेशमा नाम की लड़की से शादी करा देते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और नौजवान होती है। उनकी शादी को चंद दिन ही होते हैं दोस्तों, वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। तभी उनके साथ एक ऐसी बड़ी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे वक्त करके ऐसी गुजरता है, तभी दोस्तों अचानक जो होता है, अमित 12 तारीख की बात होती है, शाम का 5 बजे समय होता है। अमित जो है कपड़ों का माल लेने के लिए कहीं जा रहा होता है, ट्रांसपोर्ट से उठाने के लिए। तभी उसकी गाड़ी जो है एक जो है 4 पहिया वाहन से टकरा जाती है। जैसे ही वो गाड़ी वहां पर टकरा जाती है तो अमित की दोस्तों वहीं जो है तुरंत मौके पर मृत्यु हो जाती है। जब पास पड़ोस वहां के उठाकर उसे देखते हैं, उसके जेब में एक फोन होता है और एक पर्स होता है। उस पर्स में जो होता है दोस्तों, उसके पता जो होता है वो लिखा हुआ होता है और पापा नाम से एक जो है उसमें नंबर होता है। उस फोन पर वो कॉल करते हैं तो वहां पर बताते हैं आपके बेटे का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन कोई भी ये नहीं बताता है कि उनकी जो मौत हो चुकी है। उसके पापा जब ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो कहते हैं हमारा बेटा कहाँ है। तभी वो कहते हैं फला सरकारी हॉस्पिटल में इस जगह पर आपका बेटा जा रहा है, आप आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वो जो ससुर होते हैं उसके धीरेन्द्र सिंह, वो अपनी बहू रेशमा के पास फोन करते हैं और रेशमा जो है तुरंत उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों बहू और ससुर दोनों दोस्तों अस्पताल में पहुंचते हैं। तो अस्पताल में काफी ज्यादा भीड़ जो एकत्रित होती है। उस भीड़ को चीरते हुए जैसे ही अपने बेटे के पास, अमित के पास पहुंचते हैं, तो देखते हैं दोस्तों उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अमित जो होता है दोस्तों मौके पर दम तोड़ चुका होता है। अब दोस्तों जब ये घटना देखते हैं तो वो अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं। उनको आंसू जो है बंद नहीं होता है। इधर जो दोस्तों रेशमा होती है उसका पूरी तरीके से रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उसकी शादी को ही अभी केवल 2 ही साल हुए थे, उसको कोई बच्चा भी नहीं हुआ था और इसी भरी जवानी में वो विधवा हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। दोस्तों, सब रिश्तेदार परिवार वहां पर इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद अमित की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। जब वो आती है तो उसके पिता जो होते हैं पूरे तौर तरीके से उसका अंतिम संस्कार कराते हैं, लेकिन दोस्तों वो काफी ज्यादा रो रहे होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं कि भगवान यही दिन बचा था देखने के लिए, जिस दिन से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। वो काफी ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। गांव वाले उन्हें समझा रहे होते हैं कि जो भगवान का लिखा है वो जिंदगी में अपनी मुकद्दर से मिटाया नहीं जा सकता। तभी दोस्तों धीरेन्द्र होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर मैं बर्बाद हो गया, मेरा एक ही बेटा था और वो बेटा भी दुनिया को छोड़कर चला गया, मेरा जीने का मन नहीं है। दोस्तों इस तरीके से वो विलाप कर रहे होते हैं। तभी जो गांव के परिजन होते हैं उन्हें समझाते हैं, बोले देखो होनी को कौन टाल सकता है, जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहता है। तुम तो समझदार हो, अपने आप को संभालो, तुम्हारे घर में बहू भी है, उसका क्या हाल होगा। धीरे धीरे करके दोस्तों अंतिम संस्कार किया जाता है। फिर जो रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इस तरीके से दोनों बहुत गमगीन रहने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके जो है रिश्तेदार समझाते हैं कि अपनी दुकान को खोलो, जीना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये विधि का विधान है, जो आया है वो जाएगा भी।
उसके बाद दोस्तों धीरेन्द्र जो होते हैं अपनी बहू से कहते हैं, ये बेटा ये कारोबार की चाबी है, इसे तुम संभालना अच्छी तरीके से, और मैं बेटा कहीं जाना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत जो है अशांत है, शांत नहीं है। तभी दोस्तों उसकी जो बहू होती है वो कहती है, पापा मैं कैसे संभालूंगी इस कारोबार को। तभी दोस्तों एक लड़का होता है जो कि बहुत ज्यादा पुराना नौकर उसकी उनकी दुकान पर जो होता है। तब वो कहते हैं कि बेटा मैंने जो है आरब को सब बात समझा दिया है, आरब तुम्हें सब चीज बताएगा और तुम्हें सिर्फ दुकान पर ही बैठना है, वो सब कुछ देख लेगा। उसके बाद दोस्तों उसके जो पिता होते हैं उसकी जो जो उसके पुष्प होते हैं उन्हें लेकर वो अपनी तीर्थ यात्रा पर करने के लिए चले जाते हैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए। दोस्तों उसके बाद जो होती है रेशमा जो होती है वो उस दुकान पर बैठने लगती है। धीरे धीरे करके दोस्तों उसे काफी वक्त बीत जाता है, फिर उसके ससुर भी वापस आ जाते हैं और वो भी देख रेख करने लगते हैं। इस तरीके से दोनों दोस्तों कारोबार उनका बहुत बड़ा होता है। एक दुकान पर उनकी बहू बैठा करती थी और एक दुकान पर उनका ससुर बैठा करता था। धीरे धीरे करके दोस्तों इस बात को जो 2 साल बीत जाते हैं। अब जो रेशमा जो होती है अपने पति अमित को काफी ज्यादा मिस करने लगती है, अपने पति की याद उसे आने लगती है। जब दोस्तों पति की याद उसे आने लगती है, तड़पाने लगती है, अब वो अकेलापन काफ़ी ज़्यादा महसूस करने लगती है। तभी वो दोस्तों उसके मन में तरह-तरह के ख़्याल आते हैं। दिन तो उसका अति अच्छी तरीके से कट जाता था, लेकिन रात उसकी नहीं कट पाती थी और उसके मन में जो है अजीब-अजीब ख़्याल जो है पैदा होने लगते हैं, भावना उत्पन्न होने लगती है। अब धीरे-धीरे करके दोस्तों उसकी दुकान पर एक लड़का रहा करता है आरव। वो सोचती है मैं इससे अपनी नज़दीकियाँ जो है बढ़ा लेती हूँ, शायद ये मेरी कोई ना कोई हेल्प कर दे। तभी दोस्तों वो अरब के पास जो है ज़्यादा समय बिताने लगती है, अरब से काफ़ी देर बातचीत किया करती थी। दोस्तों फिर सोचती है कि अरब को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए, कि आखिर इससे अकेलापन जो है अपना दूर किया जाए। दोस्तों जब भी उसे टाइम मिलता था तो वो कोई भी सामान मंगाना होता था तो वो अरब को ही भेजती थी। और दोस्तों एक दिन की बात होती है, 12 फरवरी की बात होती है। घर पर दोस्तों सब्जी नहीं थी, तो वो अपने ससुर के पास फ़ोन कर दिए कि आरब को भेज दो सब्जी लेकर, और वो आरब जो है सब्जी लेकर आ जाएगा। दोस्तों अब जो उसका ससुर होता है जिसका नाम धीरेन्द्र होता है, वो आरब को कुछ पैसे देता है और कहता है बेटा ये लो मार्केट से सब्जी ले जाना और घर पर दे आओ। उसके बाद दोस्तों जो आरब होता है वो गरीब घर का तो होता है लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, लेकिन दोस्तों पढ़ा लिखा कम होता है। अब जो अरब होता है दोस्तों उसके बाद वो अपने बताए हुए मालिक के अनुसार कुछ पैसे लेकर कुछ सब्जी खरीदता है। सब्जी लेकर जो अपनी मालकिन के घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो उसकी जो मालकिन होती है वहां पर उसे अंदर बुलाती है कि अरब आ जाइए चाय पीकर जाना। तो वो कहता है मालकिन बहुत भीड़ है दुकान पर। मालिक डांटेंगे, बोले नहीं मैं कह दूंगी बोल दूंगी उनसे तुम चाय पी कर जाना। उसके बाद दोस्तों आरब वहां पर बैठ जाता है, लेकिन जो महिला होती है जिसका नाम रेशमा होता है वो अजीब तरह की पोशाक पहन रही होती है। जब अजीब तरह की पोशाक पहन रही होती है तो दोस्तों वो चाहती है कि आरब का कैसे ही न कैसे मन को विचलित किया जाए। लेकिन दोस्तों आरब गरीब घर का बेशक था लेकिन बहुत सच्चा और ईमानदार लड़का था। तभी दोस्तों उसे सोचता है कि कहीं न कहीं उसकी नीयत डिगने वाली है, तो वो कहता है कि मैं दुकान पर जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों जो लड़की होती है रेशमा नाम की उसका हाथ पकड़ लेती है, बोले आरब इतनी भी जल्दी क्या है, तुम अभी यहीं रुको। लेकिन दोस्तों वो लड़का कहता है नहीं मैम साहब मैं जा रहा हूँ। दोस्तों हाथ झटक कर वो लड़का जो है वहाँ से आ जाता है दुकान पर। दुकान पर आने के बाद दोस्तों आरब के मन में तरह-तरह के ख़्याल आने लगते हैं। इधर जो रेशमा होती है अब भूखी शेरनी हो जाती है, एक नागिन बन जाती है और दोस्तों उसे डसने की फितराक में रहती है। अब आरब की जो मस्कुलर बॉडी देख तगड़ा तंदुरुस्त नौजवान देखकर वो दोस्तों घायल हो जाती है और वो सोचती है कैसे ही न कैसे इसे हासिल किया जाए, इसको हासिल करने के बाद मैं अपनी भावनाओं की तृप्ति पा सकती हूँ। दोस्तों एक दिन की बात होती है, 2 तारीख का दिन था, समय 10:30 बजे का होता है। तभी उसके ससुर का गांव से फोन आता है कि भाई साहब तुम्हारी जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है, ऐसा करो तुम तारबंदी यहाँ पर करा के चले जाओ। तभी दोस्तों वो कहती है, बोले ठीक है मैं आ जा रहा हूँ। और वो अपने बहू से कहते हैं कि बेटा मैं 7-8 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ, गांव में खेती में बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए तारबंदी कराने में 10-12 दिन का समय बीत जाएगा और पुराने दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा, इसलिए तुम जो है दुकान पर अच्छी तरीके से ध्यान रखना, एक ही दुकान खोलना और एक बंद रखना। अब दोस्तों उसकी जो बहू होती है जिसका नाम रेशमा होता है वो सोचती है कि आखिर अब बहुत बढ़िया चांस है अरब को कैसे न कैसे मैं अरब से अपना काम बहुत जल्दी निपट पाऊंगी। इधर जो अरब होता है दोस्तों वो देखने में बहुत ज्यादा गरीब होता है। अचानक उसके पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरे पापा को जो है बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, उन्हें जो है तुरंत भर्ती कराना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करो। अरब दोस्तों
3 बहन भाइयों में अकेला बड़ा होता है, 2 बहनें होती हैं। आरब कहता है कि मैम साहब मुझे 10,000 रुपए की ज़रूरत है, मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या मुझे मिल सकते हैं? इस बात पर दोस्तों वो मैडम जो कहती है, बोले हाँ तुम्हें 10 नहीं 15 दूँगी, लेकिन तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। बोले मैडम मैं आपका हर कहा मानूँगा, लेकिन पहले मुझे पैसे दीजिए। उसके बाद दोस्तों वो 20,000 रुपए आरब के हाथ पर रख देती है काउंटर से निकाल कर, और दोस्तों आरव उन पैसों को लेकर अपनी माँ को दे देता है। जब माँ को दिया था तो वो कहता है माँ पापा का ट्रीटमेंट कराओ, मैं दुकान पर जाता हूँ और जरूरत पड़े तो और भी बताना। उसके बाद दोस्तों जो माँ होती है अपने पति को लेकर जो है हॉस्पिटल में चली जाती है। जब डॉक्टर उनका चेकअप करते हैं देखते हैं तो दोस्तों उन्हें बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी होती है, जो आखिर उनकी मृत्यु के बाद ही खत्म हो पाएगी। दोस्तों ये बात जब डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है, तो उनकी जो माँ होती है जिनका नाम निर्मला होता है मित्ती, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि भगवान विडम्बनाओं में पे विडम्बना, ऊपर से गरीबी, ऊपर से विडम्बना, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। वो बेटा भी कहाँ तक कैसे कर पाएगा, कैसे लड़ पाएगा? अगर उसे ये पता चलेगा कि उसके पिता की ये कंडीशन है तो वो तो जीते जी मर जाएगा। दोस्तों वो माँ जो होती है अपने पति की दवाई लेकर वापस तो आ जाती है, लेकिन अपने बेटे को कोई भी बात नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा आरब पर कोई विपत्ति टूट पड़े। उससे पहले मैं अपने बेटे को बहुत समझाती है दोस्तों। वो आरब को तरह तरह की बातें कहा करती है, लेकिन दोस्तों इधर जो है जो मालकिन होती है वो कहती है आरब पैसे कब लौटा रहे हो? तो वो कहता है मैम साहब मैं आपके यहाँ पर ही काम करता हूँ, आप महीने में के 3,000 रुपये मेरे काट ले करना। तभी दोस्तों एक दिन बात होती है, 10 तारीख की 10 तारीख होती है, 9:30 बजे का समय होता है। दोनों बैठे हुए होते हैं तो वो जो रेशमा होती है उसके अंदर जो है काम वासना घर कर जाती है, और वो कहती है आरब तुम्हें जो 20,000 मैंने दिए हैं उन्हें पैसों को देने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें 1 आध लाख रुपए की जरूरत हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है मैम साहब आप इतना पैसा मुझे दे रही हैं, बदले में ऐसा कौन सा काम है जो मुझे करना पड़ेगा बताइए ना, मैं वो काम कर दूंगा और अपने पिताजी का इलाज अच्छी तरीके से करा लूंगा। दोस्तों वो हर जुनून तक ये चाहता था कि कैसे न कैसे मैं अपने पिताजी का ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से करा पाऊँ और उनका उपचार भी मैं करा पाऊँ। इसलिए दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत किया करता था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट जाएगी, आखिर जो रेशमा जो उसके साथ इतना बड़ा कांड भी कर देगी कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों अब क्या होता है कि जो रेशमा होती है उस लड़के को अपने जाल में फंसाने लगती है। अब तीसरा दिन होता है उसके ससुर को गए हुए, तभी वो कहती है कि आरव आज रात को मैं तुम्हारे पास 9 बजे के टाइम पे कॉल करूंगी, तुम मेरे घर पर आना। उसके बाद मैं तुम्हें वही काम बताऊंगी जो तुम्हें करना है, और उसके बदले में तुम्हें जो पैसे हैं वो और भी दिए जाएंगे, और जो पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब दोस्तों बताए हुए समय के अनुसार 9 बजती है। 9 बजने के बाद जो होता है आरब के पास फोन आता है उसकी मैडम का, और मैडम फोन करती है कि आरब तुम मेरे घर पर आ जाइए। और इस तरीके से जो आरब नाम का लड़का होता है वो घर पर पहुंचता है, तो जो उसकी मैडम होती है वो अजीब तरह के कपड़े पहन रही होती है, जिसमें उनका आधा शरीर ढका हुआ था, आधा पूरा हुआ होता है। तभी दोस्तों वो घर जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो जो उसकी मैम होती हैं वो कहती हैं, बोले आरब तुम्हें एक काम करना है, मेरी भावना को तृप्ति करनी है, बदले में तुम्हें और भी पैसे दूंगी, और ये पैसे भी तुम्हें पर माफ कर दूंगी। तो वो कहता है कि मैडम हम गरीब बेशक है लेकिन इस तरह के नहीं हैं। तो वो अपनी मैडम का हाथ झटकता है, तो वो कहता ही है कि अगर तू इस तरीके से बाहर चला गया तो मैं तुझ पर गलत इल्जाम लगा दूंगी, तुझे जेल करा दूंगी, तुझे ये हो जाएगा, ये वो करा दूंगी, और इस तरीके से तेरे पिताजी की भी जो है इलाज नहीं हो पाएगा। दोस्तों आरब जो है वक्त के हाथों मजबूर हो जाता है, और वो कहता है आखिर अपने आप को खाई में ठोकना सही है, लेकिन अपने पिताजी का इलाज तो कैसे ही न कैसे कराना पड़ेगा। दोस्तों उस बात को वो मान लेता है, और उसके साथ जो है वो जो रेशमा होती है वो गलत तरीके से गलत संबंध स्थापित करने लगती है। दोस्तों तब तक वो रिश्ते बनाने के लगती है जब तक उसकी भावनाओं की तृप्ति नहीं हो जाती है। जब तृप्ति हो जाती है तो उससे वो बात करती है कि यार अब आज से जो 20,000 मैंने तुम्हें दिए थे वो तुम भूल जाओ कि मैंने तुम्हें पैसे दिए, और मैं भी भूल जाती हूँ, और बदले में ये लो तुम्हें 20,000 रुपये और देती हूँ। जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े जब तुम मुझसे कह सकते हो, लेकिन बदले में तुम इसी काम को तब मेरे करते रहना। दोस्तों आरब जो होता है वो अब ना जाने कौन सी जुर्म में घुसा चला जाता है, उसे नहीं पता था कि इस कहानी का अंत बहुत बुरा होगा। दोस्तों 20,000 रुपये को पाकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये ख्वाब चल रहा होता है कि इन पैसों से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है अच्छी तरीके से। उसके बाद दोस्तों सुबह होती है और वो पैसे लेकर अपने घर जाता है, अपनी माँ के हाथ पर वो पैसे रख देता है, तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? लेकिन दोस्तों वो हकीकत नहीं बताता है, अपनी माँ से एक रात छुपा जाता है। बोले माँ ये लो मैं उधार लेकर आया हूँ, पापा का इनसे इलाज कराइए, पापा को अच्छी तरीके से ठीक कीजिए।
दोस्तों उसकी माँ को नहीं पता था कि हमारा बेटा गुनाह के दलदल में फंस चुका है, इससे निकलना नामुमकिन था। धीरे धीरे करके वक्त गुजरता है, उसके पिता जो है दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही जाता है, उसके पिता की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों आरब जो होता है उस पे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब दोस्तों वो भी एकदम बिदक जाता है कि आखिर ये भगवान क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ क्या नहीं करूंगा। दोस्तों गांव वाले उसे काफी समझाते हैं, आखिर तेरी दो बहनें माँ हैं, तुझे तो अपने परिवार का जो है पालन पोषण किसी न प्रकार से करना होगा। अरब इस तरीके से हिम्मत मत हारना, जो विधि का विधान है वो तो होकर ही रहता है। लेकिन अरब को नहीं पता था कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना, एक से एक घटना घटने वाली है। धीरे धीरे करके वो अपने पिताजी का सदमा बर्दाश्त कर वो अपने पिताजी के सदमे को बर्दाश्त कर पा रहा होता है। इधर जो रेशमा होती है वो नागिन बन जाती है। अब वो बहुत खुश होने लगती है, उस लड़के को हर रोज जो है उसके साथ जो है गलत तरीके से संबंध स्थापित किया करती थी। धीरे धीरे करके उससे से कम 1 महीना बीत जाता है, तभी उसकी सहेली होती है जिसका नाम सीमा होता है, वो भी एक विधवा औरत होती है, उस पर 2 बेटे होते हैं। तभी दोस्तों वो उससे कहती है कि आखिर तू रेशमा बहुत ज्यादा खुश रहा करती है, आखिर तेरी खुशी का राज क्या है? तेरे पति तो गुजरे हुए अभी 2 साल हुए हैं और आखिर तू इतनी खुश कैसे रहा करती है? दोस्तों तभी वो औरत जो होती है अपनी खुशी का राज यानी सब कुछ जो क्राइम उसने किया था वो सब कुछ उसके साथ बयां कर देती है कि इस तरीके से ये नौकर मैं हमारी दुकान पर रहता है, आराम नाम का जो लड़का है, इसके साथ ही मैं अपने जो है गलत संबंध स्थापित कर लिया और इस तरीके से अपने मन को जो है सहानुभूति पाती हूँ। दोस्तों जैसी वो कहानी उसे बताती है तो सीमा के मन में लालच आ जाता है और वो कहती है कि कुछ पैसे मैं भी इसे दे सकती हूँ और मैं भी इस तरीके से कुछ आनंद चाहती हूँ जो कि मेरे बच्चों को पता नहीं लगे। उसके बाद दोस्तों सीमा के साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी कि आप भी जानकर होश उड़ जाएंगे आपके भी। उसके बाद दोस्तों वो हामी भर लेती है, फिर दोस्तों उसके पास कॉल करती है 9 बजे के समय पर। उस लड़के को फिर बुलाया जाता है। जब फिर बुलाया जाता है तो इस टाइम पे वो दोनों जो महिला होती हैं रेशमा और सीमा उस लड़के के साथ जो है गलत तरीके से जो है संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो जाती हैं और दोस्तों बिना बताए उस लड़के को 5-6 टैबलेट जो है गलत जो है उस लड़के को दे दी जाती हैं जिससे कि वो उनका भरपूर साथ दे। दोस्तों वो लड़का उम्र में कम होता है, इस सदमे को इस ताकत जुनून को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और दोस्तों उनके गलत रिश्ते के बनाते समय वो लड़का जो है दम तोड़ देता है। जब ये घटना उनके साथ घटित होती है तो दोस्तों वो दोनों महिला परेशान हो जाती है कि आखिर ये लड़का तो मर चुका है, अब क्या होगा, क्या करें हम। तभी दोस्तों दोनों महिला उस लड़के को ठिकाने लगाने की सोच लेती है और एक कट्टे में उसकी डेड बॉडी को भरती हैं और बगीचे के समीप एक तालाब होता है, उसी तालाब में उसे फेंकने के लिए जाने लगती हैं। तभी दोस्तों उधर से एक शख्स आ रहा होता है जिसका नाम धीरेन्द्र प्रताप होता है। प्रताप सिंह जो देखने में काफी ज्यादा तगड़ा तंदुरुस्त नौजवान था, वो अपने खेतों की तरफ से आ रहा होता है। तभी उसके हाथ में बहुत तीव्र बैटरी होती है जो कि लाइट होती है और वो बैटरी जब मारता है तो दोनों महिला के होश उड़ जाती है कि आखिर ये शख्स हमें पकड़ लिया है। तभी वो शख्स सवाल लगाता है कि इतनी रात को तुम दोनों इधर जंगल की तरफ क्यों जा रही हो, इधर खतरा है। तभी दोस्तों वो दोनों महिला नहीं रुकती, जब कांप जाती हैं तो जो प्रताप सिंह होते हैं वो दौड़े आते हैं। जब देखते हैं इस कट्टे में क्या है तो कट्टे पर हाथ रखते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, एक हाथ उनके हाथ में आ जाता है। अब वो सोचते हैं इसमें तो किसी की डेड बॉडी है, वो तुरंत जो है गांव के प्रधान के पास फोन करते हैं और सारी घटना की जानकारी प्रधान जी को बताते हैं। तो जो प्रधान जी होते हैं वहां पर कुछ ग्रामीण वासियों को बताते हैं और तुरंत वहां पर जो है गांव की भीड़ जो ग्रामीण वासियों की भीड़ जो पहुंच जाती है। जब वहां पर ग्रामीण वासियों की भीड़ पहुंच जाती है तो उसके बाद दोस्तों जो प्रधान जी होते हैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं। मौके पर वहां पर जो है पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जब पहुंचती है तो उन दोनों महिला को जो है कस्टडी में लिया जाता है, जेल में जो है ले जाया जाता है। वहां पर उनसे जब पूछताछ की जाती है तो दोनों महिला जो है बहुत जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लेती हैं कि इस तरीके से हमने इस लड़के के साथ जो गलत तरीके से संबंध बना गलत तरीके से रिश्ते बनाए थे और इस तरीके से इस लड़के ने दम तोड़ दिया तो हम इसे ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे। यानी एक एक जुर्म वो अपना जो कबूल कर लेती हैं उस लड़के के जो उन्होंने किया था, पूरा क्राइम जो है उसे कबूल कर लेती हैं और जो प्लानिंग उन्होंने करी थी वो सब कुछ बयां कर देती हैं। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है उनके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार करती है और उन्हें जेल में डाल देती है। इधर जब लड़के की माँ अरब को पता पड़ता है कि मेरे बेटा इस दुनिया में नहीं रही है, इस तरीके से उसकी मौत हो चुकी है, तो दोस्तों उस गरीब परिवार बुढ़िया का जो है रो रोकर बुरा हाल हो जाता है और वो चीखती है चिल्लाती है कि आखिर मेरा क्या होगा, अब मेरा पति भी नहीं संसार में, मेरा बेटा इन्होंने छीन लिया है। उसके बाद दोस्तों जो ग्रामीण वासी होती है उनके साथ जो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगती है, उन दोनों को जेल भी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों
वो जो माँ होती है उसका बहुत पूरी पूरी तरीके से बुरा रो रो कर हाल हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार की आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। इस कहानी को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था, केवल समाज में होने वाली घटनाओं से आपको जागरूक और सचेत कराने का था। दोस्तों, कि आप भी ऐसी होने वाली घटनाओं से अपने परिवार को हमेशा देख रेख रखें और अपने परिवार को जागरूक कर सकें। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए घटनाक्रम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।